हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एस्परगिलस नाइगर प्रोड्यूस। हमें बताना है जो एस्परगिलस नाइगर होता है या एस्परगिलस निगर भी जिसे कहते हैं, उससे किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाला है वो क्या है। वो है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो अलग अलग चीज़ों के जो प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करते हैं। जैसे कि किसी भी तरह का केमिकल बनाना है, कोई एंजाइम बनाना है, कोई बायो एक्टिव मॉलिक्यूल बनाना है, तो उन सब में जो है माइक्रोब्स का जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो माइक्रोब्स है उसका जो यूज़ है वो बेकिंग इंडस्ट्री में भी किया जाता है, डो बनाने के लिए किया जाता है ना। और जो अल्कोहलिक या फर्मेंटेड बेवरेजेस होते हैं तो उसमें भी माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो माइक्रोब्स हैं उसके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ जो मैं डिस्कस करना है दैट इज़ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। देखो, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनका यूज़ जो है वो कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है केमिकल्स का उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में पूछा है उसे ही डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज़ एस्परगिलस नाइगर। जो एस्परगिलस नाइगर होता है ये क्या होता है, ये अपने आप में वैसे एक फंगस है। क्या है ये? एक फंजाई का एग्जाम्पल है, इट इज़ अ फंगस। और ये इन्वॉल्व होता है सिट्रिक एसिड बनाने के लिए। कौन सा एसिड बनाने के लिए? सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। पर उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनको बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एसिडोबैक्टर एसिटाई का, एसिडोबैक्टर एसिटाई का, तो जो हमारा एसिडोबैक्टर एसिटाई होता है वो एक्चुअल में एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। सो इट इज़ अ बैक्टीरियम। और इससे जो है एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। वैसे ही एक और है हमारे पास जिसका नाम होता है क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। जो हमारा क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम होता है ये भी क्या है? ये भी एक बैक्टीरियम ही है, यानी कि ये एक बैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल है। और इससे ब्यूटारिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। कौन से एसिड का? ब्यूटारिक एसिड का। क्लियर हो गई बात। और एक और जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ लैक्टोबैसिलस, जो काफ़ी कॉमन है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस को ही हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है जो लैक्टोबैसिलस है ये भी क्या है? एक बैक्टीरियम का ही एग्जाम्पल है, यानी कि एक बैक्टीरियम है, यानी कि बैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल है। और इससे जो है वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और इस लैक्टोबैसिलस की जो है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो है हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमें एस्परगिलस नाइगर के बारे में पूछा गया। तो एस्परगिलस नाइगर से क्या बनता है? आपका सिट्रिक एसिड। तो देख लेते हैं। ए ऑप्शन वाला कह रहा है लैक्टिक एसिड। नहीं, लैक्टिक एसिड तो लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस करेगा। ब्यूटारिक एसिड नहीं, क्योंकि ब्यूटारिक एसिड क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम प्रोड्यूस करेगा। सिट्रिक एसिड, यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और लास्ट में दे रखा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कौन करेगा? एसिडोबैक्टर एसिटी। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ एस्परगिलस नाइगर प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड। I hope you understood it well. Best of luck.